सो आप लोग इंतजार कर रहे थे RTX 5060 का, मिला क्या? 8 GB VRAM। लगता है एनवीडिया बजट गेमर्स को भूल गया है, बजट गेमर्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा। 8 GB VRAM यार अभी ही सफिशिएंट नहीं है लेटेस्ट AAA रन करने के लिए, फ्यूचर की तो बात ही छोड़ो। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ पीसी ज्ञान्स। आज के वीडियो में हम लोग अपने तीनों RGBs वाले जो कंपनीज हैं, रेड ग्रीन ब्लू, AMD, एनवीडिया एंड इंटेल, इन तीनों ने क्या रायता फैलाया है, क्या कचरा फैलाया है स्पेशली फॉर बजट गेमर्स इन द बजट सेगमेंट ग्राफिक्स कार्ड के मार्केट में, वो जानेंगे। सो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, बहुत ही मजेदार रहने वाला ये एपिसोड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया उनका 5060 एकदम बजट सेगमेंट का RTX ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 50 सीरीज में सबसे लोएस्ट टीयर वाला आता है। RTX 5060 8GB GDDR7। यस, यू हर्ड इट राइट, 8GB स्टिल। एंड बहुत ही चुपके से इसको एनवीडिया ने लॉन्च किया है 19 मई को। एंड बहुत सारे फॉरेन रिव्यूअर्स को रिव्यू यूनिट भी नहीं मिला, एंड जिनके पास कार्ड्स अवेलेबल भी थे उनको ड्राइवर्स भी नहीं दिया एनवीडिया ने। चुपके से एनवीडिया इसको लॉन्च करना चाहता था, क्योंकि एनवीडिया को पता था कि इसमें हम लोग 8GB VRAM दे रहे हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है किसी भी तरीके से AAA टाइटल्स को रन करने के लिए इन 2025। जो भी एनवीडिया अपने 50 सीरीज में दे रहा है, जैसे फ्रेम जनरेशन पहले ही था, अब तो मल्टी फ्रेम जनरेशन आ गया है, 4x मोड, बट वो भी ज्यादा VRAM यूज करता है। ऑलमोस्ट हाफ गीगाबाइट 500 MB ज्यादा VRAM यूज करता है अगर आप उसको इनेबल करते हो तो। भाई यहाँ पे 1080p पे हाई सेटिंग्स पे भी 8GB VRAM नॉर्मल सिनेरियो में बिना कोई रे ट्रेसिंग फ्रेम जनरेशन ऑन किए हुए सरपास हो जा रहा है। आप उसको इनेबल कैसे करोगे? वही बात है, इसीलिए एनवीडिया ने चुपके से इसको लॉन्च किया है। This is a brand new GeForce 5060 RTX 5060. एंड ये पहला ग्राफिक्स कार्ड है जो एनवीडिया ने लॉन्च किया है, जो कि MSRP पे ऑलरेडी सेल हो रहा है इन इंडिया। इसकी MSRP एनवीडिया ने ऑब्वियसली आपको पता ही होगा $299 रखी है। 299 को अगर हम लोग 86 से मल्टीप्लाई कर दें एंड फिर जितना अमाउंट आता है उतना ही अमाउंट 25,714 में 18% GST इसी अमाउंट का अगर ऐड कर दे तो एक्चुअल अमाउंट अपने पास आता है जिस अमाउंट पे सेल होना चाहिए इन इंडिया, जो कि आता है 30,500 के आसपास। एंड आप अगर ऑनलाइन भी चेक करोगे, ऑफलाइन भी चेक करोगे, वैसे हमारे पीसी किंग स्टोर पे भी मिल जाएगा RTX 5060 इफ यू वांट टू बिल्ड अ पीसी। सो जो सबसे सस्ता वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा 30,800 के आसपास, आराम से 31,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप मान सकते हो कि MSRP ही है। भाई 5090, 5080, 5070, 5070 Ti ये सब जब लॉन्च हुए थे तो भाई 5090, 5080 तो मिल ही नहीं रहा था, इंस्टेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे एंड ओवर प्राइस इतने थे ना भाई, फिर भी लोग उनको खरीद रहे थे, जो कि बहुत माल वाले लोग हैं, मतलब महंगी बातचीत जो करते हैं। लेकिन 5060 Ti आते आते क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया? यही हो गया 8GB VRAM वाला खेल। लोग अब समझ चुके हैं कि 8GB VRAM इनफ नहीं है, इसीलिए लोग नहीं ले रहे हैं। इवन फॉरेन मार्केट में भी $299 एकदम MSRP पे रखा हुआ है कार्ड, कोई ले नहीं रहा। दिस कार्ड इज डेड ऑन अराइवल। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो इस कार्ड को लेंगे एंड फंस सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ऑफ कोर्स। एंड इसकी जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है कंपेयर टू 4060, वो ऑलमोस्ट 20% से 25% के बीच में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है देन द 4060। बट VRAM सेम है, बट GDDR6 से GDDR7 कर दिया है। उसके वजह से बैंडविड्थ तो इंक्रीज हो जाती है, उसके वजह से आपको परफॉर्मेंस में भी जंप मिल रहा होगा, लेकिन VRAM भाई बॉटल नेक्ड है, सच में बहुत कम है, जिसके कारण ये कार्ड मतलब सस्टेन ही नहीं कर सकता। इवन 1 साल भी सस्टेन करना मुश्किल है। अभी ही बहुत सारे गेम्स में आपको ग्राफिकल फिडेलिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इवन एट 1080p रिजोल्यूशन, जैसे हमारा इंडियाना जोन्स हो गया, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक हो गया, लास्ट ऑफ अस 2 रिमास्टर्ड अभी पीसी पे लॉन्च हुआ है कुछ महीने पहले। उन सब में आपको हाई सेटिंग्स लगानी पड़ेगी, वेरी हाई सेटिंग्स पे। रे ट्रेसिंग, फ्रेम जनरेशन आप ऑन नहीं कर सकते एट हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे, जबकि कार्ड केपेबल है FG MFG को ऑन करके 100+ FPS पे गेमिंग कराने का। बट VRAM बॉटलनेक हो जाता है उस केस में कार्ड।
बट हमारे पीसी किंग स्टोर पे ऐसा नहीं होता है। एक एक कंपोनेंट की जानकारी आपको दी जाती है बिफोर बिल्डिंग योर पीसी। इसीलिए बोलता हूँ बाय फ्रॉम पीसी किंग स्टोर। तुम्हारे भाई का ही स्टार्टअप है, एक बार कंसिडर करके जरूर देखना। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपके घर तक आपका पीसी बिल्ड करके पहुंच जाएगा। एंड जिन्होंने एकदम फटाक से अभी 5060 ले लिया होगा भाई, मैं समझ सकता हूं आपको अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जून 5 को लॉन्च होने वाला है RX 9060 XT, जो कि 2 वेरिएंट में आने वाला है। अगेन सेम ओल्ड 8GB VRAM। AMD भी पता नहीं क्या कर रहा है एट 299 सेम 5060 के प्राइस पे। एंड इसका एक 16GB VRAM वाला वेरिएंट भी आएगा जो कि $349 का रखा है AMD ने। भाई मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम लोग 8GB 16GB क्यों कर रहे हो? सीधे एक 12GB चाहिए बजट गेमर्स को, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? 8GB 16GB क्यों कर रहे हो? 12GB सीधे निकाल दो भाई। सारा जो दिमाग खराब हो रहा है ना बजट गेमर्स का एंड कंट्रोवर्सीज हो रही, वो सब खत्म हो जाएगा। बस 12GB VRAM के साथ 3060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड निकाल देते। 5060 भी 12GB VRAM के साथ होता, 5060 Ti भी एक ही वेरिएंट होता 12GB VRAM के साथ, एंड 9060 XT भी 12GB VRAM के साथ होता। बस और कुछ नहीं चाहिए बजट गेमर्स को इस टाइम पे। VRAM का ही सब खेल है 2025 में। एंड फ्यूचर के 2-3 साल भी अगर फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते हो अपने ग्राफिक्स कार्ड को, तो मिनिमम 12GB VRAM रिक्वायर्ड है एट 1080p। 1440p की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। एंड दीज 9060 ग्राफिक्स कार्ड आर गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन जून 5 को लॉन्च हो जाएंगे। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हो। 9070 XT जो हमारा लॉन्च हुआ था पिछले महीने आई थिंक, उसका लिटरली हाफ कट डाउन है। आप शेडर यूनिट्स में देख सकते हो। 9070 XT में 4096 शेडर यूनिट्स थे एंड इसमें 2048, लिटरली हाफ। बट VRAM 16GB आपको मिल रहा है हायर वेरिएंट में। अब देखो वो $349 का है। अब $349 को अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें 1886 से मल्टीप्लाई करके 18% GST ऐड करके, तो आता है 35,500, जो कि ऑब्वियसली आपको इस पे मिलने नहीं वाला है, क्योंकि स्कैल्पर्स एंड जो भी इधर उधर से इंपोर्ट होके आता है वो सब थोड़ा माल खाते हैं ना। एंड एक और बात है कि भाई 16GB VRAM वाला कोई कार्ड अगर उस प्राइस रेंज में मिलने लग गया अगर, तो 5060 Ti जो 44,000 45,000 का मिल रहा है, इवन 50,000 का मिल रहा है 16GB वेरिएंट, वो सब कौन लेगा? अगर 36,000 में 9060 XT 16GB मिल जाएगा तो बात तो सही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास ही प्राइस रहेगी 16GB वेरिएंट वाले की। 8GB का हो सकता है भाई 31-32,000 एकदम 5060 के प्राइस पे आ जाए, लेकिन 16GB वाला मेरे को लगता है मिनिमम 38,000-39,000 से तो स्टार्ट होगा, एकदम लोअर वेरिएंट। देखते हैं जून 5 को जो होगा वो होगा। बजट गेमर्स भाई भूल जाओ, 30,000 के नीचे कोई भी नया ग्राफिक्स कार्ड नहीं आने वाला है। पुराना ग्राफिक्स कार्ड ही लेना पड़ेगा या फिर सेकंड हैंड, और कोई चारा नहीं है बजट गेमर्स के पास। अब एक बहुत ही फेमस जो यूट्यूबर हैं जो कि यही पीसी टेक इंडस्ट्री के हार्डवेयर्स को रिव्यूज करते हैं, जिनके चैनल का नाम है हार्डवेयर अनबॉक्स्ड, उन्होंने पूछा AMD से कि 8GB वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज 9060 XT आर डिजाइन्ड फॉर सिस्टम इंटीग्रेटेड टू milk customers, which is why AMD and Nvidia mislead by using the same name. Just be honest. तो उधर से AMD की तरफ से रिप्लाई आता है कि मेजॉरिटी ऑफ द गेमर्स आर स्टिल प्लेइंग एट 1080p एंड हैव नो यूज फॉर मोर देन 8GB ऑफ मेमोरी. मोस्ट प्लेड गेम्स WW मे बी वर्ल्ड वाइड आर मोस्टली e-sports games which we wouldn't build it if there wasn't a market of it. If 8GB isn't right for you, then there is 16GB, same GPU, no compromise, just memory. अब दोनों तरफ से 50-50 बात सही है. रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि भाई सेम आपका बॉक्स दिखेगा, बस उसमें छोटा सा सामने में लिखा रहेगा 8GB 16GB. उतना बहुत सारे कस्टमर्स पकड़ नहीं पाते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहती है, और रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच देते हैं. अब उनको क्या पता उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है. सो ये रिव्यूअर्स के तरफ से बात सही है, बट जो कंपनी है उसके तरफ से भी बात सही है कि भाई हम तो सदियों से मतलब दशकों से बनाते आ रहे हैं. जैसे GTX 1060 का भी 3GB 6GB वाला वेरिएंट था, 4060 Ti का भी 8GB 16GB एंड अगेन 5060 Ti का भी 8GB 16GB वेरिएंट है. तो दोनों तरफ से बात सही लगती है, लेकिन वही है कंट्रोवर्सी बीच बीच में, समझ जाओ अब. हाँ, एंड एक बात याद रखना कि Nvidia के सारे 50 सीरीज में GDDR7 मेमोरी आती है, एंड अभी तक AMD ने जो लॉन्च किया है एकदम हाई एंड जो भी है इनका 9070 XT से 9060 XT तक, उसमें सब में GDDR6 VRAM आती है, मतलब वर्जन.
अब देखते हैं किस प्राइस पे आता है, एनवीडिया को टक्कर दे पाता है कि नहीं। अभी तक तो भाई साहब एनवीडिया को बहुत ही क्लोजली मैच किया है इस बार FSR 4 आने के बाद AMD ने। मैंने पिछले साल ही एक वीडियो बनाया था कि भाई AMD को वो जो फ्री वाला माल दे रहे हैं ना फ्रेम जनरेशन का, FSR 3.1 3.0 ये सब सही है, लेकिन अगर एकदम एनवीडिया को टक्कर देना है ना तो कुछ एक्सक्लूसिव लाना पड़ेगा, उसके क्वालिटी के DLSS के क्वालिटी के क्लोज पहुंचना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। वही करके दिखाया AMD ने FSR 4 के साथ इस जनरेशन में। एंड ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि अप टू 15% परफॉर्मेंस पर डॉलर इंक्रीज है इन 40 गेम्स देन 5060 Ti। They are not comparing it with 5060, they are comparing it with 5060 Ti 8GB, जो कि समझ में भी आता है कि $349 का 16GB वेरिएंट है 9060 XT, एंड जो 8GB वेरिएंट है 5060 Ti का वो $379 का है, $30 मोर। बट भाई दोनों में से कोई भी MSRP पे बिकता ही नहीं है, तो भाई क्या बोले, क्या कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन 15% अगर अपलिफ्टमेंट है, यहाँ पे एक कैच है कि भाई 16GB को आप 8GB वेरिएंट के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब आपने गेम चलाया होगा 1440p पे या 1080p पे, जिसपे बहुत सारे गेम्स 8GB को सरपास कर गए होंगे, वहां पे 5060 Ti 8GB वेरिएंट का परफॉर्मेंस लॉस हुआ होगा, वो भी बात देखने वाली है। अगेन जून 5 का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारे रिव्यूज का, फिर उसके बाद कुछ बता पाएंगे आपको। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे ब्लू टीम के साथ। ब्लू टीम ने इस साल के शुरुआत में भाई बहुत उम्मीदें दिखाई, मेरा मतलब है इंटेल ने, कि भाई बजट गेमर्स को एकदम सौगात, एकदम वो चीज मिलने वाली है जिन्हें उन्हें सख्त जरूरत है, जो कि है 12GB VRAM अंडर 25,000 जो कि था इंटेल का आर्क B580 एंड B570 10GB रिस्पेक्टिवली। बट भाई कहाँ है, दिख नहीं रहा है मुझे इंडिया में 5 महीने से, कहाँ गया अता पता ही नहीं है। लगता है सिर्फ रिव्यूअर्स के लिए बना रखा था, रिव्यू कर देंगे भाई प्रोडक्ट चमक जाएगा, लेकिन कहाँ है भाई, आसमान में खो गया कि पाताल निकल गई। अब जैसे इन्होंने A770 A780 लॉन्च किया था अपना फर्स्ट सीरीज वाला, वैसे ही B770 भी ये इस साल के अंत में लॉन्च करने का सोच रहे हैं। बट पहले भाई अवेलेबिलिटी तो कराओ B580 B570 का, तब हम माने। मैंने कितना अच्छा रिसर्च्ड वीडियो इस पे डाला था भाई, आधे घंटे का 25 मिनट का, लेकिन भाई आया ही नहीं, क्या करे। सो मतलब कचरा मच रखा है बजट गेमर्स के लिए 30,000 से 40,000 के बीच में। एक तो भाई 30,000 के नीचे कोई ग्राफिक्स कार्ड नया आपको मिलेगा नहीं, ऊपर से आप लेने जाओगे तो 8GB वाला फंडा वही, क्या आपको 16GB चाहिए तो ज्यादा पैसा दो, ऊपर से ये कार्ड्स MSRP पे मिलते भी नहीं है, स्टॉक है लेकिन प्राइस वही बात है। सो बजट गेमर्स के लिए उतने आसार अच्छे लग नहीं रहे हैं, सैड टू से डैट, लेकिन अब ऐसे ही हो रहा है तो क्या करें। अभी देखते हैं जून 5 को 16GB 9060 XT कितने प्राइस पे फाइनली इंडिया में आता है, बिकना स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 39,000 38,000 लोएस्ट प्राइस रहेगा कन्वर्ट होने के बाद। सो ये थे सारे GPU के न्यूज इन द बजट सेगमेंट फ्रॉम आवर RGB तीनों कंपनीज के तरफ से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर आपको कोई PC बिल्ड करवाना था तो आप PC किंग स्टोर पे भी आ सकते हो, आके सारा ज्ञान लेके आराम से अपना PC बिल्ड करवा सकते हो। कोई भी रश नहीं रहता हमारे यहाँ पे, अनलाइक नेहरू प्लेस। आराम से बैठ के आपको एक एक चीज समझाई जाती है, आपका एक एक रिक्वायरमेंट जाना जाता है, तब आपको PC बिल्ड सजेस्ट किया जाता है। इवन आप कहीं दूर भी रहते हो तो आप वीडियो कॉल करके इस नंबर पे अपने PC की बुकिंग कर सकते हो आराम से कंसल्ट करके। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते, लाइव आप अपने PC को बनते हुए देख भी सकते हो, यूट्यूब पे लाइव हमारा वीडियो जाता है, कोई भी PC बिल्ड होता है तो, एंड अच्छे से पैक करके आप तक शिप हो जाता है PC विद इंश्योरेंस। एटलीस्ट क्योटेशन लेके जरूर जाना, जिस बजट में आपको PC बनवाना है उस बजट का क्योटेशन बेस्ट पॉसिबल आपको दे देंगे हम लोग। क्योटेशन के कोई पैसे नहीं है, कुछ अच्छा ही एडवाइस आप लेके जाओगे हमारे तरफ से। एंड एक एक कंपोनेंट पे जो वारंटी रहती है वो आपको मिलती है प्रॉपर GST बिल के साथ। आप जानते ही होंगे 7-8 कंपोनेंट होते हैं डिफरेंट, सभी पे अलग अलग वारंटी होती है, किसी पे 1 साल की, किसी पे 3 साल की, किसी पे 5 साल की, वो सब आपको प्रॉपर GST बिलिंग के साथ मिलता है। सो डू कंसिडर PC किंग स्टोर इफ यू वांट टू बिल्ड अ PC इन 2025 विदाउट गेटिंग स्कैम्ड, क्योंकि स्कैम बहुत चल रहे हैं। अपना पैसा बर्बाद मत करना, इसीलिए हम लोगों ने PC किंग स्टोर खोला है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई 5060 के लॉन्च से पहले क्या रायता फैलाया एनवीडिया ने, एंड कैसे रिव्यूअर्स
से बहुत कंट्रोवर्सी हो गई एनवीडिया की, एंड क्यों हुई, क्या हुई, वो सब के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लाइक कर दो वीडियो को अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको जानने को मिला तो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जाते जाते सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे यूनिक चीज डाली जाती है। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हम लोग बेसिकली फन वीडियोस एंड गेमिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसी धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।